हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, इस एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ मेथड जो है स्पेशली मेंशन की गई है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ मेथड के ऊपर ध्यान देना, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, इसके अलावा दूसरी मेथड हमें यूज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया। इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसी अप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, यहाँ देखिए टू वेरिएबल्स दिए एक्स वाई दोनों में। इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन जो कि आपको आसान लग रहा है, पहले उस इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मुझे ये आसान क्यों लग रहा है सेकेंड इक्वेशन, क्यों? क्योंकि अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई को इधर भेज देते तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है हमें वो समझ लेते हैं। कोई भी एक वेरिएबल किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे कि यहाँ सेकेंड इक्वेशन से x वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखा और y वेरिएबल को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये होगी वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, कहां से लिया है, सेकेंड इक्वेशन से लिया है ये। ओके, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, जब ये सेकेंड इक्वेशन से अगर आप कंसीडर करते हो या तो फाइंड करते हो तो उससे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू अगर आप यहाँ लेते हो तो उसे 2 में सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 से हमने फाइंड आउट की है 4 प्लस वाई, इस x की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस दिस x इज रिप्लेस बाय 4 प्लस वाई। तो देखिए इक्वेशन 1, चलिए इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम x को रिप्लेस करेंगे 4 प्लस वाई से, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, और ऑलरेडी प्लस वाई उसे भी लिखेंगे हम इज इक्वल टू 14। सिर्फ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके फाइंड आउट की है, तो उसे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब जो भी टर्म्स हमें मिलेगी उसे सॉल्व करते हैं। देखिए y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये 4 जाएगा इधर, ये प्लस 4 है इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाय 2 इट इज 5। इस तरीके से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ओके, अब यह जब y की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है 1 और 2, दोनों में से किसी में भी अगर आपने इस y की वैल्यू जो कि 5 है सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए किसी में भी सब्स्टिट्यूट कीजिए x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 5 इन 1, इक्वेशन 1। तो चलिए फिर से इक्वेशन 1 हम 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए 1 इक्वेशन में अगर यहाँ y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 14। अब इस y की वैल्यू जो कि 5 है सब्स्टिट्यूट कर दे तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। इस तरीके से हमारा x और y आ जाएगा। ओके, यही सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जो कि हमने यूज किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है और उसे हम फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिए। अब आप यहाँ सरप्राइज मत होइए, वेरिएबल जो है कोई भी रह सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम एक्स वाई वेरिएबल ही लिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वेरिएबल
दूसरे भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ एस और टी के फॉर्म में यहाँ इक्वेशंस दिए हैं, तो एस और टी क्या हो जाएंगे, टू वेरिएबल्स हो गए जिसमें कि इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एस एंड टी फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब हमें पता है कि कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक यहाँ ये है कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन में फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ टर्म्स है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप बच्चों के लिए। तो सिंपल सा इसे सॉल्व कीजिए, एक आसान सा इक्वेशन बना लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ 2 इंटू एस कितना हो जाएगा, 2s, ओके, प्लस है इसलिए प्लस लिख देंगे। 3 इंटू टी कितना हो जाएगा, 3t, ओके, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6। फिर से ये जो डिनोमिनेटर में 6 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। तो इस तरीके से हमें एक और इक्वेशन मिल गया है। इसे सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिल गया हमारा सिंपल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो आपको सॉल्व करके उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। देखिए मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन बहुत सिंपल सा है। यहाँ से s की वैल्यू, इस t को माइनस टी को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। इसकी s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 3 प्लस टी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। या क्या लिखेंगे हम, यही लिख लेते हैं, पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3 लिखेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। अब बारी आती है इक्वेशन 3 की, जिसमें कि ठीक है s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए s की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 प्लस टी। तो ये जो s है, इस s के जगह हम लिखेंगे 3 प्लस टी, लेकिन s के साथ में 2 है वो मत भूलिएगा। तो पहले 2 के लिए लिख लेते हैं। अब यह ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि s की वैल्यू है 3 प्लस टी के फॉर्म में, तो ब्रैकेट डालना नहीं भूलना है हमें। ठीक है, ताकि ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो सके। अब और टर्म क्या है इसमें, प्लस 3t, तो वो भी लिख लेते हैं। साथ में इज इक्वल टू 36। बस इस ब्रैकेट को ओपन करना है हमें, इस 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6 प्लस इसलिए प्लस लिखेंगे, 2 इंटू टी कितना हो जाएगा, 2t, ओके, प्लस ये 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये t वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, 2t प्लस 3t ये हो जाएगा 5t, और ये जो 6 है इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 ये हो जाएगा 30। अब t की वैल्यू निकालना है हमें, तो t इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 जगह इसके डिनोमिनेटर में 30 डिवाइडेड बाय 5, ओके, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, t इज इक्वल टू 5 6 5 1 5 6 आ जाएगा। सो t की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब t की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर से हमारा क्या काम रहेगा, अब यहाँ देखिए 3 इक्वेशन है, तीनों में से जो सबसे आसान इक्वेशन रहे आपको नजर आ रहा है, उस इक्वेशन में इस t की वैल्यू क्या करो, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सबसे आसान इक्वेशन तो इक्वेशन 1 ही है, वहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 6 इन 1। तो इक्वेशन 1 में हम t की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ t की जगह आएगा 6। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज s माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। इस माइनस 6 को इधर भेजा जाएगा राइट साइड में, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 कितना होगा, 9। इस तरीके से हमारे पास s का भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सब क्वेश्चन 3 में भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस दिया है, उसे भी समझ लेते हैं। नाउ सब क्वेश्चन नंबर 3, इसे स्टार बनाना जरूर मत भूलिएगा क्योंकि इट्स डिफरेंट। ओके, कैसे डिफरेंट है ये भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन दिया है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करेंगे हम, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाले सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ मुझे सिंपल से यहाँ दिख रहा है कि y के फॉर्म में, y सिंगल टर्म है तो इसे हम इधर भेज सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा,
3x, इस 3 को इधर डालो, क्या हो जाएगा -3, और इस y को इधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू हमें आ जाएगी 3x - 3। तो इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3x - 3। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड किया है, इसीलिए इस y की वैल्यू जो कि 3x - 3 है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट और पुट, ओके, y इज इक्वल टू 3x - 3 इन 2। ओके, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की जाएगी, मतलब ये जो y टर्म है इसके जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या होगा, इक्वेशन 2 हमारा 9x वैसे ही रहेगा, -3 वैसे ही रहेगा, और y 2 टर्म्स के फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे हम 3x - 3 और इज इक्वल टू 9। चलिए इसे सॉल्व कर लेते, क्या आएगा देखते हैं। 9x - 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 होगा, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ मुझे याद क्या नजर आ रहा है, देखिए लाइक टर्म है, सेम टर्म है। ओके, 9x - 9x सेम टर्म का जब सब्सट्रैक्शन होता है तो उसका आंसर आता है 0। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और ये 9 को भी इधर ला लेंगे, ओवरऑल या तो इस 9 को उधर ले जाते तो यहाँ भी मुझे 0 ही मिल रहा है, यानी सारे टर्म वैनिश हो जा रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं रह रहा है। इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल, सारे टर्म वैनिश हो जाते हैं, हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। कंडीशंस हमें पता है नो सॉल्यूशन के लिए, पहले आंसर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ लिख लेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, मतलब यहाँ जो भी वेरिएबल्स x और y है उसकी वैल्यू नहीं आ सकती है। ये क्यों नहीं आएगी बताइए, क्योंकि हमने कंडीशन देखी, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रहेंगे वो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल रहेगी। पैरेलल रहेगी मतलब वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सॉल्यूशन आने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए, तो लाइन इंटरसेक्टिंग चाहिए या तो फिर कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। ओके, ये दोनों अगर कंडीशन नहीं रहेगी, मतलब लाइंस अगर पैरेलल रहेगी, तो पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कभी नहीं आ सकता है। उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है पता है, तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन डेफिनेटली ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन क्यू, क्योंकि ये जो कंडीशन है दिस इज फॉर नो सॉल्यूशन। देखो a1/a2 ओरली फाइंड करते हैं, 3/9 कितना हो जाएगा, 3/9 इज 1/3। यह -1 - 3 -1 अपॉन -3 की भी वैल्यू 1/3 आएगी, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। और थर्ड जो है 3/9। ओके, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी, लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और आंसर लिखना है नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डेसिमल के फॉर्म में दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि इसमें टर्म्स है, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो डेसिमल के फॉर्म में यहाँ दिए। तो डेसिमल फॉर्म वाले नंबर देखकर थोड़ा आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक आसान इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते देख लीजिए। यहाँ हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, आफ्टर 1 डिजिट है 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ सिंपल सा एक तरीका अप्लाई करेंगे हम, थ्रू आउट दोनों इक्वेशन को थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके जो डेसिमल वाले नंबर्स है वो हट जाएंगे और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 10 टू बोथ इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि जो डेसिमल वाले नंबर्स है वो हट जाए। ठीक है,
तो यहाँ हर एक टर्म जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 2x आ जाएगा। या 0.3 इंटू 10 कितना रहेगा, 3y इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। देखिए हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सेकेंड इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 अगर करते हैं आप तो उसका आंसर भी आएगा 23। तो यहाँ हम लिख लेंगे 23। यहाँ से दिख रहा है हमें कि सारे जो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स थे वो हट चुके हैं। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अप्लाई करते हैं इसमें टू सॉल्व दिस इक्वेशन। देखिए इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं और इक्वेशन 4 क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये 1 2 के फॉर्म में गिवन है और जो नए इक्वेशन फॉर्म है उसे अलग नाम दिए गए, नंबर देंगे हम 3 एंड 4। तो हम सॉल्व यहाँ करेंगे 3 4। जो भी आंसर 3 4 को सॉल्व करने के बाद आएगा वो सॉल्यूशन 1 2 का भी रहेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन 3 4 मिला है हमें 1 2 से ही मिला है। ओके, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है या तो ये इक्वेशन है, इनमें से हम एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि x की वैल्यू जो है, मतलब x वाला टर्म पहले इधर ही रख लेते हैं, y वाला टर्म जो है उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू, जो कि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ 3 में से निकाल रहे हैं और सब्स्टिट्यूट 4 में करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 में से क्या आएगी, देखिए यहाँ 2 जो इंटू में x के इस जो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और जाएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू हमें किस फॉर्म में मिली है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2, इस फॉर्म में हमें x की वैल्यू मिली है। अब इस x की वैल्यू जो कि इक्वेशन 3 से हमें ऑब्टेन हुई है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए ये जो x है इसकी जगह हम लिखेंगे 13 माइनस 3y बाय 2। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, या 3 में डायरेक्टली लिख लेंगे हम 4 इन ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देंगे, प्लस ये 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए यहाँ डिवीजन में सिंगल नंबर 2 है और होल ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन में 4 है, ये कैंसलेशन पॉसिबल है, ध्यान में रखिएगा। 2 1 जा 2 2 जा। अभी जो बाहर 2 है और ये ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, 13 माइनस 3y, ये 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 और 3y से। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 2 इंटू 13 हो जाएगा 26, माइनस है एज इट इज, 2 इंटू 3y हो जाएगा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखिए y वाले टर्म को सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होगा और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर रहेगा जो कि 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू 23। ओके, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं, माइनस 5 को उधर भेज देते हैं और 23 को इधर भेज देते हैं। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 26 माइनस 23, आंसर इज 3। इस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके, अब क्या करना है हमें, y की वैल्यू आने के बाद इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 चारों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है। देखिए डेसिमल के चक्कर में तो हमें पढ़ना नहीं है, तो सिंपल इक्वेशन जो भी 3 और 4 नजर आ रहा है इसमें से दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम y की वैल्यू जो 3 है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो x की वैल्यू यहाँ आई है। ओके, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करिए क्योंकि ये इक्वेशन 3 को सॉल्व करके आए, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट किया तो भी आपका x की वैल्यू मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक काम करते हैं, इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो फिर इसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको 3 में सब्स्टिट्यूट करना है या तो इसके और जो सिंप्लीफाइड किया हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे सब्स्टिट्यूट, ओके, आपको डिसाइड करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ y, पुट y इज इक्वल टू 3। ओके, इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन नंबर 5 देना है तो 5 भी दे सकते हैं आप, इन 5 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए क्या होगा, 13 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4, 4 बाय 2, 4 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, y की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं।
So these values of x and y is nothing but the solution for given equations in two variable, और ये जो सॉल्यूशन निकाला है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके निकाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है और कैसे उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं पहले। अब ये क्वेश्चन भी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना है ताकि बहुत कम समय में इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो वो ट्रिक भी मैं यहाँ बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब देखिए यहाँ √2x दिया है प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान दें कि इस दोनों इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसमें कुछ हमें कमी नजर आएगी, मतलब कुछ टर्म इसमें एब्सेंट है। अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें जो कांस्टेंट नंबर है जो कि C1 C2 से रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसमें नहीं है। तो आप बच्चों को एक चीज नोट करके रखना है, जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उस दोनों इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है मतलब नहीं दिया है, जैसे कि इस दोनों इक्वेशन में सिर्फ xy और xy के फॉर्म में टर्म्स दिए, कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है 0,0 ही आएगा, मतलब x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कभी भी 0 आएगा, ध्यान में रखना, मतलब x और y की वैल्यू जो है 0 ही आएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 कैसे आती है वो हम चेक करेंगे अभी, या तो फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख ली हमने। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा √2x जो कि लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और y टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस √3y। अब x हमें सिंगल चाहिए तो ये √2 को यहाँ भेज देंगे अब राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, तो डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, यहाँ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। कहाँ से फाइंड की, इक्वेशन नंबर 1 से। अगर इक्वेशन 1 से अगर x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं या तो निकालते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, यहाँ इस x के जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, या लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस √3/√2y इन इक्वेशन नंबर 2 में उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो x है ये x रिप्लेस होगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, यही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू क्या है यहाँ -√3/√2, x की वैल्यू माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय √2। ओके, ये लिख लिया हमने, ये वैल्यू साथ में y लिखना नहीं भूलना है और ब्रैकेट क्लोज, माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू वाई माइनस √8 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए y के फॉर्म में ही हमें टर्म्स मिला है लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म के पास जो y वेरिएबल है, ये y है ये y है, तो हम इसे सॉल्व न करते हुए काम करेंगे, y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, टेकन y एज कॉमन टर्म, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -3/√2 माइनस √8। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए y इंटू ये होल ब्रैकेट जो है इसमें सिर्फ नंबर्स है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट है इस y के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इस जस्ट ब्रैकेट को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय होल ब्रैकेट होगा, ध्यान में रखिएगा, -3/√2 माइनस √8। ओके, एंड यू नो एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर मींस आंसर इज 0 रहता है, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, हमें y का आंसर क्या मिला है, 0 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस y इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 2 या तो फिर इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम चाहेंगे कि इसे इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट करें। चलिए डायरेक्ट लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 हमें सब्स्टिट्यूट करना है, या लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। सो 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या है हमारा, रूट 2x प्लस रूट 3y, y क्या है 0 है, इज इक्वल टू 0। अब 0 इंटू एनी नंबर, ये भी 0 होता है, ठीक है, रूट 2x रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया है, जब भी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो ऐसे इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा, सोल्यूशन आएगा 0 0 ही आएगा, मतलब x और y की वैल्यू जो है 0 ही आएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सब क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मिस नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि इसमें जो टर्म्स दिए थोड़ा अलग टाइप के टर्म्स दिए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया है इसमें, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2। और सेकेंड इक्वेशन क्या है इसका, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। अभी जो इक्वेशन दिए हैं दोनों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिए, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में नंबर्स या यूज किए गए, या तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में यहाँ नंबर्स है। तो फिर से हमें क्या ट्रिक अप्लाई करना है कि इस दोनों इक्वेशन को पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए किस तरीके से करेंगे देखते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, या क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया हमारा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। साथ में डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस 6 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज 12, ये आ जाएगा माइनस 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। साथ में हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन नंबर 2 को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 2 इज 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 बाय 6। ध्यान में रखिएगा होल डिवाइडेड बाय 6 है, यहाँ भी होल डिवाइडेड बाय 6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 रह जाएगा। और इस दो इक्वेशन को फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। तो यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं, 9x इज इक्वल टू, मतलब x के वैल्यू निकालते, ये हो जाएगा माइनस 12, और माइनस 10y को इधर शिफ्ट कर लेते, तो ये हो जाएगा प्लस 10y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ओके, इस x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या लिख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन 4। ठीक है, तो इस x की वैल्यू 4 में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये 2, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, x जो है हमारा माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस 2 से ये डिवाइड तो नहीं होता है, तो दोनों जो न्यूमरेटर टर्म है उस दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, माइनस 12 माइनस 24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस इसे हम लिख लेंगे 3y बाय 1, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय 1 लिखकर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 इंटू होल टर्म मतलब एज इट इज रहेगा, माइनस 24 प्लस 20y प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27 y, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ, 9 इंटू 1 इज 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्या है, ये भी y टर्म है, ये भी y टर्म है, 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47, और ये माइनस 24, क्या लिख लेते हैं, माइनस 24 प्लस
47y और ये 9 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 13 9 से कितना होता है 121, ठीक है 121, या लिख लीजिए आंसर 121। ओके चलिए अब यह 47y लेफ्ट साइड में रखते हैं और इस -24 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 121 प्लस 24, तो कितना आंसर आ जाएगा इसे 145 डिवाइडेड बाय, अब यह y इज इक्वल टू क्या करेंगे 145 डिवाइडेड बाय 47, ओके डिवाइडेड बाय 47। तो यहाँ शायद 47 इंटू 5 करते 7 5 35 3 23, ओके 47। तो देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा y का उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में या तो फिर 3 या 4 में, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।